जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान चाइना और टर्की की मदद से अपने आप को ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में ताकतवर बनाने का प्रयास कर रहा है और कैसे ये भविष्य में भारत के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि चाइना और पाकिस्तान के ड्रोन को काउंटर करने के लिए भारत द्वारा किस तरीके के प्रोजेक्ट में आगे बढ़ा जा रहा है और भविष्य में भारत अपने बेड़े में ड्रोन को शामिल करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों पिछले साल जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लड़ाई हुआ उसके बाद ड्रोन के भूमिका को लेके काफी ज्यादा चर्चा भी हो रहा है, खास करके आधुनिक जमाने में लड़ाई में किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए लड़ाई का पूरी रूप बदला जा सकता है। दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में अजरबैजान और आर्मेनिया का लड़ाई को ही देखा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में घटे इस लड़ाई के दरमियान किस तरीके से अजरबैजान द्वारा आर्मेनिया के ट्रूप्स को और मिलिट्री इंस्टॉलेशनों को ड्रोन द्वारा ध्वस्त किया गया, ये पूरा दुनिया ने देखा है। इवन दोस्तों आर्मेनिया के हार के पीछे अजरबैजान के ड्रोन की भूमिका को ही प्रमुख माना जा रहा है। दूसरी तरफ इस लड़ाई में जिस तरीके से टर्की के ड्रोन का इस्तेमाल हुआ और टर्की द्वारा सपोर्ट किया हुआ देश को जीत मिला, उसके बाद से ही टर्की का हरकत भी मिडिल ईस्ट से बाहर निकल के अन्य क्षेत्रों में भी फैल रहा है और टर्की के ड्रोन का भी चर्चा कई सारे देशों के अंदर हो रहा है। दोस्तों अजरबैजान और आर्मेनिया के लड़ाई के बाद पाकिस्तान के सामने भी ड्रोन को लेके एक सुनहरा मौका है, क्योंकि इस लड़ाई में टर्की ड्रोन का जब से इस्तेमाल हुआ है तब से पाकिस्तान के द्वारा भी टर्की ड्रोनों को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों नगानो काराबाग के लड़ाई में अजरबैजान के तरफ से टर्की से हासिल किया हुआ बायरेक्टर TB2 और इजरायली कामाकाजी ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया था, जो एक तरीके से आर्मेनिया के रशियन हथियारों को तबाह करने में काफी ज्यादा हद तक सक्सेस रहा। दोस्तों इस घटना के बाद पूरा दुनिया के अंदर टर्की के ड्रोन को लेकर चर्चा हो रहा है और टर्की को भी इससे काफी ज्यादा फायदा मिला, खास करके TB2 ड्रोन के एक्सपोर्ट मार्केट में। खाली दोस्तों अब अजरबैजान के द्वारा इन ड्रोनों को नहीं खरीदा जा रहा है, बल्कि इसके अलावा यूक्रेन, कतर, लीबिया जैसे देश भी टर्की से ऐसे ड्रोनों को परचेस कर रहा है। इवन नेटो के मेंबर देशों के द्वारा भी ड्रोनों को खरीदने के लिए प्लान किया जा रहा है, जिनमें पोलैंड की तरफ से हाल ही में ही अनाउंस किया गया है कि पोलैंड द्वारा 24 बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों को परचेस किया जाएगा। इवन माना यह भी जा रहा है कि नेटो के कुछ अन्य देश जैसे कि लतविया भी संभावित इन ड्रोनों को परचेस करे। जबकि दोस्तों भारत के लिए चिंता का विषय यह है कि हाल ही में कुछ रिपोर्टों में यह भी खुलासा किया गया है कि पाकिस्तान के द्वारा भी बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों को लेके इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और पाकिस्तान टर्की के साथ एक स्पेशल और स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाई को भी तैयार कर रहा है। और इस तरीके के डिफेंस टाई अप के बाद ये जो खबर है इसका हकीकत बनने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और दोस्तों ये भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए भी बन सकता है क्योंकि हाल ही के लड़ाई में बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकलों के द्वारा जब आर्मेनिया के खिलाफ ऑपरेशनों को अंजाम दिया गया था, तब आर्मेनिया द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रशियन पैंसर और S-300 जैसे एयर डिफेंस सिस्टमों को भी काउंटर किया गया। ऐसे में भारत द्वारा भी कई सारे रशियन डिफेंस सिस्टमों का इस्तेमाल किया जाता है, पर अगर रियलिटी को देखा जाए और आर्मेनिया के साथ भारत को कंपेयर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि आर्मेनिया से कई 100 गुना ज्यादा ताकतवर भारत है और भारत का इक्विपमेंट भी आर्मेनिया के तुलना में कई 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ बायरेक्टर TB2 अनमैन एरियल व्हीकल के अलावा पाकिस्तान द्वारा चाइना से भी करीबन 50 विंगलोंग 2 अनमैन एरियल व्हीकलों को परचेस किया जा रहा है। हाल ही में चाइनीज मीडिया में भी इन बातों का जिक्र किया गया था और एक तरीके से डींगे हाँकते हुए ये भी बताया गया था कि विंगलोंग 2 किस तरीके से हाई ऑल्टीट्यूड में इंडियन आर्मी को परेशान कर सकता है। पर दोस्तों चाइना के इन अनमैन एरियल व्हीकलों को लेके इतना चिंता करने का आवश्यकता इसीलिए भी नहीं है क्योंकि चाइना के ये व्हीकल ऑलरेडी क्रैश प्रूवन हो चुका है और जिन देशों के द्वारा इनको खरीदा गया है वो देश फिलहाल पछता रहा है। ऐसे में चाइना के ये अनमैन एरियल व्हीकल पाकिस्तान द्वारा फ्लाई तो किया जाएगा, लेकिन संभावित पाकिस्तान इसे लैंड न कर पाए। पर भारत द्वारा भी इन ड्रोन एक्विजिशनों के अगेंस्ट में अपना तैयारी भी किया जा रहा है और भारत पाकिस्तान और चाइना दोनों को ही काउंटर करने के लिए फिलहाल अमेरिकी और इजरायली निर्मित अनमैन एरियल व्हीकलों को लीज में हासिल कर रहा है। दोस्तों भारत द्वारा ऑलरेडी इजरायल निर्मित कई सारे ड्रोनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें सर्चर, हेरॉन जैसे अनमैन एरियल व्हीकल भारत ऑलरेडी चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस पर्पस में इस्तेमाल कर रहा है। एक तरफ जहाँ पे भारत द्वारा इजरायल से कुछ और अनमैन एरियल व्हीकलों को हासिल करते हुए चाइना से लगे हुए बॉर्डर में डिप्लॉय करने का इरादा बनाया जा रहा है, तो वहीं पे कुछ रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि इस बार जिन अनमैन एरियल व्हीकलों को भारत हासिल कर रहा है वो पहले के अनमैन एरियल व्हीकलों के तुलना में अधिक ताकतवर होगा, खास करके एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी और हथियारों के मामले में। जबकि दूसरी तरफ अगर नेवी को देखा जाए तो हाल ही में नेवी द्वारा अमेरिका के बनाया हुए सी गार्डियन अनमैन एरियल व्हीकलों को अपने बेड़े में शामिल किया गया। बेसिकली इन ड्रोनों को नेवी के लिए लीज में हासिल किया गया है और 233 घंटे के फ्लाइंग कैपेबिलिटी और 40,000 फीट के ऊंचाई में उड़ने वाले क्षमता के साथ ये एसेट इंडियन नेवी के लिए दुश्मनों के खिलाफ एक परफेक्ट जवाब होगा। दूसरी तरफ इन एसेटों को इस्तेमाल करने के साथ साथ अब तीनों
फोर्सेस के लिए अमेरिकन अनमैन एरियल व्हीकलों को भी बड़े मात्रा में परचेस किया जा सकता है। हाल ही में कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि संभावित इंडिया द्वारा अब अमेरिका के MQ-9 प्रेडिएटर B अनमैन एरियल व्हीकलों को तीनों फोर्सेस के लिए 10-10 की संख्या में मतलब टोटल 30 ऐसे अनमैन एरियल व्हीकलों को परचेस किया जा सकता है जो इंडियन आर्म फोर्सेस के दुश्मन के खिलाफ ताकत को मजबूत करेगा। दोस्तों यहाँ पे जो प्रेडिएटर B अनमैन एरियल व्हीकल है यह असल में एक कॉम्बैट ड्रोन है, मतलब इसके द्वारा खाली रिकॉनेशन या सर्वेलेंस जैसे मिशनों को अंजाम नहीं दिया जा सकता है, बल्कि इसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के ऊपर ताबड़तोड़ हमला भी किया जा सकता है। और दोस्तों ये जो प्रेडिएटर B है ये अब तक के दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया या फिर बोले तो सबसे अधिक कॉम्बैट प्रूवन अनमैन एरियल व्हीकल है। अमेरिका के द्वारा इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान, ईरान और कई सारे अन्य क्षेत्रों में किया जा चुका है, जबकि यही ड्रोन था जिसका इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक पाकिस्तानी क्षेत्र के अंदर भी कई सारे दुश्मनों को मार गिराया गया। दोस्तों अमेरिका के इन अनमैन एरियल व्हीकलों को दुनिया के सबसे ताकतवर अनमैन एरियल व्हीकलों में गिना जाता है, जबकि इसका जो हथियार का पैकेज है यह भी काफी उन्नत है। MQ-9 प्रेडिएटर B अनमैन एरियल व्हीकल में कई तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ये करीबन 1700 किलोग्राम के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकता है। इवन इन अनमैन एरियल व्हीकलों का भी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब 5000 किलोग्राम के आसपास है। प्रेडिएटर B अनमैन एरियल व्हीकल में हथियारों को लगाने के लिए करीबन 7 हार्ड पॉइंट है, जिसके सहारे कई तरीके के एयर टू ग्राउंड एम्युनिशनों को लगाया जा सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक इन अनमैन एरियल व्हीकलों में AGM-114 हेलफायर जैसे मिसाइलों के अलावा GUB-12 PIVOT-2 लेजर गाइडेड बॉम्ब, ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक एम्युनिशन नाम से प्रचलित अनगाइडेड बॉम्ब, M92 स्ट्रिंगर एयर टू एयर मिसाइल और MBDA के द्वारा निर्मित बिमस्टोन एयर लॉन्च ग्राउंड अटैक मिसाइलों को लगाया जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना के ड्रोन इन मामलों में काफी पीछे है, खास करके ड्रोन के आधुनिक टेक्नोलॉजी के मामले में, क्योंकि चाइना द्वारा कॉपी करके अमेरिका के प्रेडिएटर B जैसे ड्रोन बनाने का प्रयास तो किया गया, लेकिन इसमें चाइना को ज्यादा सक्सेस नहीं मिला। दोस्तों हाल ही के दिनों में एक्सपोर्ट मार्केट में चाइना द्वारा ड्रोन को लेके हाल फिलहाल में सक्सेस तो हासिल किया गया है, लेकिन चाइना अभी भी टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका से पीछे है। दोस्तों चाइना के सक्सेस के पीछे अगर रीजन को भी देखा जाए तो असल में अमेरिका ही है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा अपने अनमैन एरियल व्हीकल हर किसी देश को बेचा नहीं जाता है। अमेरिका के द्वारा अनमैन एरियल व्हीकल बेचने से पहले कई तरीके के शर्तों को रखा जाता है और कुछ खास गिने चुने देश ही अमेरिका के इन शर्तों के साथ ऐसे अनमैन एरियल व्हीकलों को परचेस कर सकता है। पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना के सामने ऐसा कोई शर्त रखने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चाइना कोई रेस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है और चाइना का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है हथियारों को बेच के पैसा कमाना। दूसरी तरफ चाइना के अनमैन एरियल व्हीकल काफी सस्ता होने के वजह से ये उन देशों के द्वारा भी अफोर्ड किया जा सकता है जो इकोनॉमिकली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं या फिर जिनका मिलिट्री बजट इतना अधिक नहीं। इसी वजह से चाइना के इन अनमैन एरियल व्हीकलों को सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन जैसे देशों के द्वारा भी पसंद किया जा रहा है। पर हाल फिलहाल में इन देशों के द्वारा भी चाइना के ड्रोन को लेके कई सारे परेशानियों को भुगता जा रहा है, जिनमें ड्रोनों के क्रैश से शुरू करके दुश्मन के द्वारा ड्रोन को मार गिराना तक शामिल है और इन्हीं वजह से चाइना को भी कई बार शर्मिंदगी झेलना पड़ा। दूसरी तरफ भारत अपना खुद का अनमैन एरियल व्हीकल को भी तैयार कर रहा है, जिनमें मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल रुस्तम तक शामिल है। और दोस्तों रुस्तम एक अटैक और सर्वेलेंस ड्रोन है जिसका कई सारे परीक्षण हो चुका है और फिलहाल इसे डेवलपमेंट के एडवांस स्टेज में माना जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।